x30 था, अब क्या है, क्या पूछना चाह रहा हिंस। तो क्या है, इफ़ हनी विल बी, तो हनी की क्या हो जाएगी 20 ईयर्स। ओके, क्योंकि हनी की हम ये वाई हनी की तो मानी थी, निकाल चुके हैं 20 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड। ये तो क्या 8th क्लास के स्टैंडर्ड का है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे। ओके, आ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ईच, 10 रुपये का। हाउ एवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड हैड टू बी थ्रोन अवे, फेंक देता। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 ईच, 12 रुपये का बेचता है, जितने बचे हुए होते हैं। फाइंड द गेन या लॉस क्या होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 बल्ब खरीदे, कितने का ख़रीदा, एक 10 का, तो कितने हो गए कॉस्ट प्राइस, इसके हो गए 2000। ओके, अब नंबर ऑफ बल्ब फ्यूज कितने हो गए, सॉरी नंबर ऑफ बल्ब फ्यूज्ड, फ्यूज कितने हो गए जनाब, 5 हो गए। अब नंबर ऑफ बल्ब रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे उसके 195, यही तो बचे 195। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी 195 मल्टीप्लाई बाई 12। ओके, मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा, 2340। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, और ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसका मतलब क्या होगा, गेन होगा। ऑफ कोर्स गेन होगा, क्योंकि ये देख सकते हैं ये कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है, तो यानी गेन। ओके, गेन, तो गेन कितने का होगा, 340 का होगा। ओके, अब प्रॉफिट पढ़ा क्या में पूछ रहा है जनाब, ये फाइंड द गेन या लॉस परसेंटेज में पूछ रहा है। ओके, तो परसेंटेज, गेन परसेंटेज का क्या फॉर्मूला, गेन परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट जितना भी आया है। प्रॉफिट काय पे निकालते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो करते हैं, 8th क्लास का यार, कंफ्यूज मत आना। तो 340 डिवाइडेड बाई 2000, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2000, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 2 ज़ीरो पूरा काट दो, ये 0 से ये 0 काट दो, यानी 34 का आधा कितना होगा यार, 17, तो 17%। ओके, देखिए जिसमें सॉल्यूशन लंबा था वो मैंने पहले सोल्व कर लिए हैं हम लोगों ने। अब हम पहले से स्टार्ट, क्वेश्चन 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, लेंथी हो जाएगी वीडियो, लेकिन यार क्या करूँ, 100 क्वेश्चन है। लेकिन प्लीज़ यार सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, जो जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, अपने ओके अपने मोबाइल से, तो इतना तो करवा दीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल प्लीज़। अब सी इज़, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। सी इज़ क्या, accustomed डैश ड्यूरिंग वर्क अंडर एनी सर्कमटेंसेस, तो क्या आएगा, accustomed टू डूइंग। ओके, हाउ मैनी टाइम्स डैश नोट टू डू डैट, तो हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डू डैट। सी the poor condition that some people live in can only be described as the condition of misery of our human predicament, तो abject. I don't mind eating hostile food as anything dash to prepare its one's own preferable, क्या आना चाहिए, preferable. We have not had dash news from our client, any news from. Do not bite off more than you can digest, chew, चबाना। ओके, dash arrived for you this morning, तो this morning some arrived, तो
सम फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर आल्सो प्लूरल वर्ड है. 10 years ago I was sitting in a small dirty office facing the river. तो was द पैसिव यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता. तो ऑब्जेक्ट इसमें इसमें तो है नहीं. दे मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी. दे, तो इसका सी होगा. ओके. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ओकेशनली डैश बी मॉडिफाइड या चेंज्ड ऑब्वियसली, तो हैव टू. दे कुड नॉट आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस डैश could they choose the synonyms of sagacious. Sagacious, discharging. Phrase the gift of the gap. Fluency of speech. The synonym of abdicate. Abdicate का मतलब होता है abandon. Here reaction to his proposal was dash she reject it. Inevitable A आंसर है. Personally, I find these reasoning puzzle too and prefer simple maths problems. Abstruse. They borrowed a bike so it would be easier to the country area. Sorry. Yeah, get around. At his sixes and sevens means in disorder. The synonym of macabre, gruesome. A good judge never gropes for the conclusion. The antonyms of provocative, shooting. Wait here until I dash you. Call. The grammatically correct sentence is 23. Fish of every kind swim in the sea. Every kind of sea and swim in the fish. तो fish of every kind swim in the sea. Skill can be facilitated from general awareness and education and exposed to novel situations. Replace the underline. Can be facilitated from. Can be facilitated be from. तो can be facilitated by. जनरल अवेयरनेस सा कर सकते हो. द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ नो सैड द चिल्ड्रन आई वो नॉट नील फॉर इफ आई डू आई शैल स्पॉइल माई न्यू पेयर्स ऑफ ट्रोजर्स. तो द चाइल्ड सेड दैट ही वुड नॉट नील फॉर इफ ही हैड सो ही वुड स्पॉइल हिज न्यू पेयर ऑफ ट्रोजर्स. ऑफ सी. 26. Which of the following is not a method of valuation of goodwill. 26 का देखते हैं. तो गुडविल को कैसे मेजर नहीं करते. देखिए इससे क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड है, क्या एनुइटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, इन तीनों से तो करते हैं. तो इसका एबनॉर्मल लॉस मेथड से नहीं करते हैं. ओके. गुडविल को ये तो एक्स वाई ये तो मैं करवा ही चुका हूँ. और क्या 28. हिज कैपिटल गेयरिंग रेशो मीन्स. तो गेयरिंग रेशियो क्या होता है. लेस इक्विटी मोर डेप्ट, यानी जो कर्जे हैं लेस इक्विटी और मोर डेप्ट. हाउ विल यू डील लीगेसी इन अकाउंट्स फॉर अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं. एडेड टू कैपिटल फंड
यही होता है एडेड टू कैपिटल फंड। शेयर्स ऑफ एनी कंपनी कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन क्या मल्टीपल्स ऑफ 100 इन नंबर्स 50 10 5 सही है। दिस टाइप ऑफ शेयर्स लॉट ऑफ ट्रेडिंग लॉट वट इफ दिस शेयर आर नॉट सोल्ड एंड परचेज इन द अबव मेंशन्ड मल्टीपल्स देन दे आर कॉल्ड एज। अच्छा, इस पर अगर नहीं सेल करा उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तो यार स्टैक ओल्ड लोट्स कहते हैं। हाँ, ओल्ड लोट्स। ओके, सी 31 क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द रिडेम्पशन इज ओवर द इंटायर बैलेंस इज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू। ट्रांसफर काय में कर देते हैं? जनरल रिजर्व में करते हैं यार। हाँ, 32 तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 33 व्हेन अ पार्टनर इज गिवन अ गारंटी वाई द अदर पार्टनर लॉस सच गारंटी विल बी बॉर्न वाई। पार्टनर हु गेव द गारंटी, अगर कोई पार्टनर उसकी गारंटी ले लेता है, अगर लॉस में जा रही है तो किसका क्या मैं दूंगा, तो वो सेक्रीफाइस जितना भी करा होगा उसने वो अपने शेयर में से देगा। वो अब हम क्वेश्चन डी और एस में देख भी चुके हैं। आ कंपनी में इशू शेयर कौन से इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, तो दोनों करती है यार। इक्विटी यानी कि फ्रेंड वाले समझ लीजिए। ओके, तो बहुत इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों करती है। 35 के स्मॉल अमाउंट्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी में बी टेकिन टू। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसे कंसिडर करते हैं। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू मेजर द। लिक्विडिटी जो रेशियो हम मेज़र करते हैं, तो लिक्विडिटी रेशियो जो हम करते हैं मेज़र हमेशा शॉर्ट टर्म में करते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। ओके, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस विच ऑफ द रेशियो इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कौन सा करते हैं हम? डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये हमेशा लॉन्ग टर्म में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी या इंट्रेंस फ़ी, टूर्नामेंट फंड या लीगेसी, तो इंट्रेंस फ़ी। ओके, यानी एंट्री फ़ी आपकी क्या नहीं है, वो कैपिटल रिसीव नहीं है। 39 में ऑलरेडी डिस्कस हो गया। 40 प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज टू। अच्छा, प्रीमियम काय में यूज़ नहीं होता है। फॉर द इशू ऑफ द बोनस शेयर, फॉर राइटिंग द प्रीमियम एक्सपेंसेस, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑफ द रिडेम्पशन, या फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर को हमेशा क्या दिया जाता? प्रॉफिट में दिया जाता, वो डिविडेंड कहलाता। ओके, तो वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टिव फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितना भी आपका है क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उसमें से माइनस कर दोगे डिडक्टिव फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स जितने भी आपने बेचे। ओके, तो ये क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ओके, द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर, क्या होती है? जैसे एनजीओ वगैरह, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, सही है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ओ एनजीओ का मतलब यही है। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स एंड डोनेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स, तो इसका क्या है? डी, यानी कि दूसरों पर डिपेंड रहती हैं। कोई हमें ऐसे गिफ्ट दे दे, स्पॉन्सर्ड कर दे, तो क्या है? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, या गवर्नमेंट हमें हेल्प कर दे। 43 द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज दोज प्रिपेयर्ड फॉर अ सेल ट्रेडिंग कंसर्न विद जस्ट वन डिफरेंस, सिर्फ एक डिफरेंस होता है। तो रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, क्या सिर्फ क्या होता है इसमें फर्म में और पार्टनरशिप में
यानी प्रिवेट द और डिफरेंसेस सेल ट्रेडिंग में क्या होता है, सिर्फ जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का में पार्टनर्स में जितनी पार्टनर हो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ यही फ़र्क है रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। और 44 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो क्या होता है, द इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। क्या हो, एक रिलेशन क्या होता है उनका, एक बिजनेस रिलेशनशिप होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ओके, कि मेरा इतना शेयर हो, तो द इकोनॉमिक रिलेशनशिप यानी इकोनॉमिक रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी से होता है, सही है। एवरी कंप्यूटराइज्ड क्या अकाउंटिंग सिस्टम हैज़ टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, दे आर। तो क्या होगा, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। Kaizen is a Japanese word which means 46। Kaizen इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल सिचुएशन, अथॉरिटी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। फेवल गेव इम्पोर्टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इक्विटी। road clerk responsible for to fix the sequence of steps for performing mechanical and manual job, उसी के लिए तो रूट क्लर्क उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। विच 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। विच कमर्स consumer rights give the business firm freedom to set up their own consumer service and grievance cell, तो right to hear। which of the following is the example of a flotation cost, printing of prospectus। 53 State Commissioner can hear grievance of consumers in the particular state where the value of the compensation claim should be between the 20 lakh and 1 lakh 1 करोड़, क्या है 20 लाख से 1 करोड़ तक है। Which section of the Companies Act imposes restriction on the issue of shares at a discount, कौन सा है जिसमें रेस्ट्रिक्शन है, कौन सा आर्टिकल है वो, सेक्शन है सेक्शन 79। ओके, फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट क्या कोऑपरेटिंग। विच वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स एस क्लासिफाइड वाई एम्स करते आर, promotion। Grapevine is informal communication। National Stock Exchange of India was organized as a stock exchange in the year 1993। Mental revolution calls for change of क्या mental attitude of workers and management। A treasury bill is basically, तो ट्रेजरी बिल क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत होती है तो ट्रेजरी बिल इशू कर दिए जाते हैं। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ उसका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो तो कहाँ होगा, डेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज ऑब्टेन एट मिनिमम सेक्रीफाइस, यानी वो कम से कम सेक्रीफाइस करे और मैक्सिमम क्या उसे सेटिस्फैक्शन हो, मैक्सिमम उसे फ़ायदा हो, तो उसे क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ओके, इफ़ अ कंज्यूमर विद अ गिवन इनकम एंड प्राइस कंज्यूम्स 3 कमोडिटीज एक्स एंड वाई एंड जेड, क्या वी हिज सेटिस्फेक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो देखिए हर क्वांटिटी का अलग होगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स तो माइनॉरिटी ऑफ वो क्या वाई, यानी जो है मैक्सिमम इसी के बेस पे डिपेंड है। सेम क्वेश्चन है दोनों ही। ओके, तो मैक्सिमम यूटिलिटी एक्स और माइनस मिनिमम सेक्रीफाइस, सही है, तो एक्स पे एक्स, तो इसका एक्स नहीं सॉरी ये दिस वन नहीं है, एक्स एक्स ही होगा, ये वाई वाई होगा, यानी प्राइस पे मिनिमम प्राइस दे रहा हो और उसी प्राइस पे मैक्सिमम उसे सेटिस्फेक्शन हो रहा हो तो ये सी होगा। ओके,
द टर्म कंज्यूमर गुड्स इज यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू रेफर टू गुड्स अदर देन फ्री गुड्स क्या हुज द डायरेक्टली सेटिस्फाइड कंज्यूमर वांट्स। 64 क्वेश्चन। ऑल्दो द आ मोनोपोलिस्ट कैन, मोनोपोलिस्ट यानी सिंगल, कैन चार्ज एनी प्राइस ही हाइक्स एंड बट डज नॉट चार्ज अ हायर प्राइस देन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस बिकॉज हायर प्राइस मीन्स फॉल इन टोटल रिवेन्यू, यानी क्या है, एक मैक्सिमम लिमिट तक वो नहीं बढ़ा सकता, अगर ज़्यादा बढ़ा देगा तो उसका क्या होगा, उसके जो बायर होंगे वो कम हो जाएंगे। तो है कि हायर प्राइजेज मीन्स फॉल इन टोटल रिवेन्यू, उसके टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके 65 मोनो यानी वो मोनोपोलिस्ट है, कुछ ही है मोनो सिंगल। द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 फॉर आर डिमांड कर्व विच इज़, डिमांड कर्व तो पड़ा होगा यार ये। ओके 65 तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता, कैसा होता है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सही से नहीं बना था, ये है रेक्टेंगुलर, क्या किस तरह शेप का होता है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये पूछा भी जाता है एमए के, उसमें भी पूछा गया था ये इंटरव्यू में, और उसमें टेस्ट में भी आता है, यहाँ तक कि एमए इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता, पीएचडी के उसमें पेपर में। द टर्म सोशल अकाउंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू इकोनॉमिस्ट वाई, सोशल अकाउंटिंग किसने कहा था, हिक्स ने, उसी के बेस पे तो उन्होंने डेफिनेशन दी है। वैन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइंस बट नाइदर इट इज़ ज़ीरो और नॉर निगेटिव, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ना तो क्या है नेगेटिव हो और ना है ज़ीरो हो, तो क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट राइजेज एन इंक्रीज रेट, नहीं भाई, टोटल क्या है, प्रोडक्ट राइजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, क्या होता है, टोटल प्राइस जो होगा एज ए डिमिनिशिंग रेट से होगा, डिमिनिशिंग रेट। ओके 68 इफ द डिमांड ऑफ CNG इंक्रीजेज एज द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीजेज दीज गुड्स आर क्लासिफाइड एज, तो ये क्या कहलाएंगे, CNG का है प्राइजेज द, तो सब्सटीट्यूट गुड्स ही तो कहलाएगा। जैसे कॉफ़ी और टी है, क्या है, सब्सटीट्यूट है, अगर कॉफ़ी महंगी हो रही है तो वो टी पे क्या के ऊपर, डिमांड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या है ये सब्सटीट्यूट गुड्स कहलाते हैं। ओके 69 अदर इनपुट रिमेनिंग अनचेंज देन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ इक्वल टू, अदर इनपुट रिमेनिंग अनचेंज यानी उसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो चेंज नहीं हो, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगी, तो वो होगी चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय द चेंज इन पर यूनिट ऑफ लेबर, पर यूनिट ऑफ लेबर जितनी भी वो क्या है लेबर पर काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द आउटपुट जितना भी हो रहा है वो पर यूनिट ऑफ लेबर। ओके और अदर थिंग्स यानी आपका टेक्नोलॉजी वगैरह मशीन, ये सारी चीज़ें क्या है कॉन्स्टेंट है। 70 द फॉर्मूला ऑफ द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज़, तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जितना भी डिमांड के अंदर उस पर जो भी चेंज आ रहा है, प्राइस के चेंज होने पे जो भी उस पर डिमांड पे जो असर पड़ रहा उसे ही तो कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस थोड़ा सा प्राइस को चेंज करने पर डिमांड पर उस पर क्या असर पड़ा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमने परसेंटेज क्या प्राइस पे चेंज किया तो उसकी वजह से क्या चेंज आ रहा है, क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसका ए होगा। ओके 71 फॉर पॉजिटिव स्क्वायर डेटा विच इज़ ट्रू, तो मीन इज़ ग्रेटर देन मोड, बात सही है। डिस्पर्सन मेजर्स, क्या वेरिएशन इन, क्या होता है डिस्पर्सन मेजर्स, क्या होते हैं डिस्पर्सन यानी वेरिएशन क्या में होता है, डेटा में वेरिएशन होता है। ओके विच वन इज़ नॉट ट्रू, ए यूनियन इंटरजेक्शन बी, ये तो नहीं है, ए इंटरजेक्शन यूनियन, ए बी इंटरजेक्शन, ए इंटरजेक्शन बी एक्शन, तो इसका बी होगा। ओके
ये 74 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज पोजीशन। देखिए एवरेज पोजीशन का में मेज़र करते हैं हम मीडियन में। ओके, लॉरेंस कर्व इज़ यूज्ड टू डिपिक्ट। लॉरेंस कर्व का में यूज़ होता हमारा डिस्पर्सन में होता। ओके, ये 77 में 78 भी कर चुके हैं, 79 हाँ भी कर चुके हैं, 80। थियोरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर इज़ है। देखिए मैथ में देखिए अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिकल मैथ है, तो कंस्ट्रक्शन काहे में करते हैं हम, वो ज्योमेट्रिक मैथ में तो ज्योमेट्रिक मीन, बस इतना याद रखना। अब 81, गौरव सर दिस लेडी इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। दिस लेडी इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। हु इज़ गौरव ऑफ द लेडी। गौरव कौन होगा, हु इज़ द गौरव ऑफ द लेडी, यानी वो जो लेडी है इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। माई मदर के ग्रैंडसन हैं, वाइफ के ग्रैंडसन ऑफ मदर हैं, तो ये क्या हो गया, फादर इन लॉ। ओके, ससुर साहब। द फिगर 82, द फिगर इट रिप्रेजेंट्स 3 क्लासेज ऑफ स्टूडेंट्स इन विलेज। इन अ विलेज हाउ मैनी एजुकेटेड स्टूडेंट्स आर पुअर। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये दिस वन, ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, एजुकेटेड का है। ओके, कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, एजुकेटेड है। यहाँ 11 है और 8, ये 3 है, ये बीच में सॉरी इनके, और ये 5 है, ये 17 है और ये 7 है। ओके, अभी कह रहा हाउ मैनी एजुकेटेड स्टूडेंट्स आर पुअर, तो पुअर दिस वन, ये पुअर है पी डाउन, तो पुअर ये 11 और ये बीच में ये 3, क्योंकि जो ये एम्प्लॉयड वाले हैं तो ये भी तो क्या है, पुअर ही है ना, 3 एम्प्लॉयड वाले, तो यही तो एजुकेटेड है, यानी 11 और 3 कितना होगा, 14, तो इसका आंसर सी होगा। ओके, 83 क्वेश्चन का देखिए, इनका जो है मीनिंग ही बता रहा है। नाइव इंजीनियू गाइलेस, तो नाइव का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट होता, बोनाफाइड है, जेन्यून का सिंप्लिसिटी है, गिलाइस सिंसियर। ओके, यानी बहुत कोई भी लेडी अगर किसी शहर में जाती है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है, अगर वो इनोसेंट है, ऑनेस्ट है, सही है, और सिंपल है, तो दूसरे से जिससे भी मिलेगी, जिससे भी एडिट मिलेगी, उसे भी वो अपने ही जैसा मानेगी, सही है, समझेगी क्या ये भी इनोसेंट होगा। ओके, तो क्या दे डिपेंड वेरियस शेडोज ऑफ इनोसेंस, तो उसे वो भी लगेगा हाँ क्या भाई ये भी इनोसेंट है। ओके, तो इसका क्या होगा, डी होगा। 84 ऑलरेडी कर चुके हैं और 85 देखते हैं। What is the distance between city A and C? City A is 40 किलोमीटर from the city B और city B is 30 किलोमीटर from the C. तो if the statement alone is sufficient but the statement alone is not, if a statement alone when, तो if the statements of 1 2 5 का, if statement 1 and 2 together are not, तो इसका क्या होगा, इफ स्टेटमेंट 1 and 2 टूगेदर आर नॉट सफिशेंट, कि हम एक दूसरे पे क्या है, सफिशेंट है ही नहीं। देखिए ये एक की बात करा है, यहाँ बी और बी है, यहाँ सी। ओके, 86 ऑलरेडी कर चुके हैं। 87 सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम होता, अच्छा है, ये भी कर चुके हैं। 88 भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 भी ऑलरेडी हो चुका है, 90 भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब 91 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन्स एज अ रॉ मटेरियल, कौन सी इंडस्ट्री जो हैं लाइमस्टोन एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, तो सीमेंट की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टाइड? टाइड टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, विच IIT हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप रोशनी टू हेल्प बिल्ड आइडेंटिफाई नोट्स, किसने आइडेंटिफाई, कौन सी IIT ने किया है ये, IIT रोपुर। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG विच वर अडोप्टेड बाय द UNO
In the place of the Millennium Development Goals 2015 aim to achieve the 17 goals by the year, कब तक, यानी 2030 तक ये गोल्स हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के अचीव कर लेने हैं। तो कब तक का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क? सर इसका डिमेंशन राजी, ये तो है कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क है, तो सर इसका नहीं है। ओके। 96 क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन इज क्या इज प्रोवाइडेड क्या टू द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज मेंशन इन द सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसर 2011? तो ये क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत ही तो मिले थे यार। शक्ति शैल इज द मेमोरियल साइट ऑफ विच प्राइम मिनिस्ट्रियल ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी। विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ द प्रधान समाज? तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ध्यानचंद अवार्ड इज अ स्पोर्ट्स गिवन टू द, तो ये तो खैर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स में दिया जाता है। 100 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थंग टा? क्या है थंग टा? तो आ मटेरियल डांस फ्रॉम द मणिपुर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़, और जितना हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।